सो अभी नेक्स्ट चीज़ हम लोग जो देख रहे हैं दैट इज़ मर्ज सॉर्ट। ठीक है, तो समझते हैं मर्ज सॉर्ट होता क्या है। सो हमारे पास एक एरे है 4 2 7 5 6 9 3 8। ओके, सो 8 साइज का एरे है जिसको हमको मर्ज सॉर्ट से सॉर्ट करना है। सो मर्ज सॉर्ट ये बोलता है कि अपने एरे को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो। सो ऑब्वियसली अगर इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो दोनों में आधे आधे चले जाएंगे, जैसे यहाँ पे 8 हैं तो दोनों में 4 एलिमेंट्स चले जाएंगे। बट अगर ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो किसी एक में एक ज़्यादा रख लो, राइट। सो अगर मेरे पास लेट्स से 9 एलिमेंट्स है तो मैं क्या करूँगा कि फर्स्ट वाले में 5 रख लूँगा और सेकेंड वाले में 4 रख लूँगा। चलो देखते हैं आगे क्या करना है। हमने इसको दो एरेज में ब्रेक कर लिया, या रिकर्जन के टर्म्स बोलूँ तो मैंने इसको दो स्मॉलर प्रॉब्लम्स में ब्रेक कर लिया। तो ये जो दो स्मॉलर प्रॉब्लम्स हैं, ये जो दो स्मॉलर एरियाज हैं, ये मेरे अपने आप सॉर्ट हो जाएंगे, मुझे इसके लिए वरी नहीं करनी है। अगर मैंने इसके ऊपर रिकर्जन लगा दी, मर्ज सॉर्ट फंक्शन लगा दिया इसके ऊपर, तो ये अपने आप सॉर्ट होके मुझे क्या मिल जाएंगे, 4 2 7 5 का बन जाएगा 2 4 5 7। ठीक है, और सेकंड वाला एरिया है वो भी सॉर्ट हो जाएगा 3 6 8 9, राइट। तो ये दोनों अपने आप में सॉर्ट हो चुके हैं। बट पूरा एरे अभी सॉर्ट नहीं हुआ है, पूरा एरे अभी सॉर्ट नहीं हुआ है। तो द लास्ट स्टेप व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि मैं आई को यहाँ पे रख लूँगा और जे को यहाँ से स्टार्ट कर लूँगा। तो मैं इन दोनों को पहले कंपेयर करूँगा कि आई पे एलिमेंट छोटा है या जे पे एलिमेंट छोटा है। तो मैं देख रहा हूँ कि आई पे मेरा एलिमेंट छोटा है 2, तो उसको यहाँ पे बाहर निकाल के रख लूँगा 2 को। ओके, देन आई को आगे बढ़ा दूंगा बिकॉज आई वाला एलिमेंट मेरा यूज हो गया। आई को एक आगे बढ़ा दूंगा। अब मैं फिर से आई और जे वाले एलिमेंट को कंपेयर करूंगा तो ऑब्वियसली अब मेरा 3 छोटा है 4 से, तो 3 यहाँ आ जाएगा और जे आगे बढ़ जाएगा। फिर से आई और जे को कंपेयर करूंगा, आई वाले पे छोटा पड़ा है तो 4 यहाँ आ जाएगा और आई आगे मूव हो जाएगा। अब आई और जे को कंपेयर करूंगा, फिर से आई पे छोटा पड़ा है तो सो हियर इट वाज 4 और फिर 5 आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, राइट। आई फर्दर आगे मूव हो जाएगा। आई और जे कंपेयर होगा तो जे पे छोटा पड़ा है, सो दैट इज 6, सो जे यहाँ पे मूव हो जाएगा। अब फिर से आई और जे कंपेयर होगा तो 7 यहाँ आ जाएगा एंड आई फर्दर आगे नहीं जा सकता। तो सीधे सीधे अब जो जे वाले एलिमेंट्स हैं, सो जे पे जो एलिमेंट्स हैं दैट इज 8 एंड 9, उनको मैं सीधे सीधे यहाँ पे लिख दूंगा। तो मेरा पूरा सॉर्टेड एरे मेरे पास आ गया। तो ये मैंने बेसिकली एक एक्स्ट्रा एरे बनाया था और ये एलिमेंट्स उठा के मैं सारे वापस इसमें डाल दूंगा। ठीक है, ताकि मेरे ओरिजिनल एरे में ही चेंजेस हों। व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर मेरे पास ये एर नाम का एरे था और ये एक्स्ट्रा नाम का एरे था, तो बेसिकली मुझे उस एरे में ही सॉर्टिंग करनी है, मुझे उसी के एलिमेंट्स को इधर उधर करना है। सो मैं एक्स्ट्रा वाले एलिमेंट्स दोबारा डाल के उस एरे में डाल दूंगा ताकि मेरा एरे सॉर्ट हो गया, ARR सॉर्ट हो चुका है। ठीक है, तो एक बार जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमने क्या किया है, हमने क्या बोला कि हम लोग पहले उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे अपने एरे को, और वो जो दो स्मॉल प्रॉब्लम्स है उन दोनों के ऊपर रिकर्जन कॉल कर देंगे, तो वो दोनों अपने आप सॉर्ट हो चुके होंगे। ठीक है, अब जब वो दोनों सॉर्ट हो चुके होंगे तो मुझे उन दोनों को मर्ज करना है। बेसिकली मुझे मर्ज करना है, दो सॉर्टेड एरेज को मुझे मर्ज करना है एक बड़े सॉर्टेड एरे में। तो हमने क्या किया कि दोनों एरेज की जो स्टार्टिंग पॉइंट्स है, एक को आई बोल दिया, एक को जे बोल दिया। अब दोनों में से जो भी छोटा है उसको निकालते जाएंगे और एक आगे मूव कर दिया करेंगे। एंड इस तरह से करते करते हम लोग पूरे के पूरे एरे के जो एलिमेंट्स है, दोनों एरे के एलिमेंट्स हैं, उनको मर्ज करके इंक्रीजिंग ऑर्डर में डाल देंगे एंड दैट इज गोइंग टू बी आवर सॉर्टेड एरे। ठीक है, अगर थोड़ा सोचना चाहो कि एक्चुअल में क्या हो रहा होगा कि जब हमने दो एरेज में ब्रेक किया, उसने फर्दर इस एरे को 2 में ब्रेक किया होगा, इसने भी फर्दर 2 में ब्रेक किया होगा। ठीक है, फिर आगे क्या होगा, आगे इसने फिर एक एक में ब्रेक कर दिया होगा, राइट। मुझे पता है कि एक एलिमेंट हमेशा सॉर्टेड होता है, तो 4 हमेशा सॉर्टेड है और 2 हमेशा सॉर्टेड है। ऐसे ही हुआ होगा ना कि हमारा जो 2 और 4 है ये दोनों आपस में तो सॉर्टेड है। अगर मेरे एक एरे है जिसमें 4 है और एक एरे है 2 है, ये दोनों सॉर्टेड एरेज हैं, तो 2 और 4 मर्ज हुए होंगे तो ये 2, 4 बन गए होंगे, राइट। तो ये एरे मेरा सॉर्ट हो चुका है। सिमिलरली 7 और 5 ये मर्ज होके 5 7 बन गए होंगे। ठीक है, 6 और 9 ये मर्ज होके 6 9 ही रह गए होंगे। 3 और 8 ये मर्ज होके 3 8 ही रह गए होंगे। ठीक है, अब फर्दर ये मर्ज होंगे। ये मर्ज कैसे होंगे, मेरा आई यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और जे यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ये मर्ज होके मेरा 2 4 5 7 बन जाएगा एंड
ये मर्ज होके मेरा 3 6 8 9 बन जाएगा एंड फर्दर आई और जे यहाँ पे लगेगा और ये पूरा सॉर्ट हो जाएगा हमारा ऐसे, ये पूरा मर्ज हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। एक्चुअल में अंदर ये वाला काम चल रहा होगा, ऑल्दो हमको सोचने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल आई हैव टोल्ड यू कि कैसे अंदर काम कर रहा होगा। वो बेसिकली छोटे 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 एरेज में ब्रेक करता जाएगा जब तक कि हमारा हर एरे में सिंगल साइज एलिमेंट नहीं रह जाता। अब सिंगल साइज एरे को सीधे सीधे मर्ज होगा, फिर 2 मर्ज हो गए, फिर मर्ज होके 4 बन गए, फिर मर्ज होके 8 बन गए, ठीक है। मतलब अगर मेरा बहुत बड़ा एरे होता, लेट्स से 1000 साइज का एरे होता, तो पहले दोनों में 500 एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है, फिर आगे 250 फिर 125 एंड ये करते करते हमारे सिंगल साइज एरे पे पहुंच जाएंगे, फिर मर्ज होना शुरू होंगे और फिर बड़ा बड़ा वापस जाके 1000, पहले ब्रेक होते जाएंगे छोटे 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 एरेज में, फिर मर्ज होते 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 हमारा 1000 साइज का सॉर्टेड एरे हमको मिल जाएगा। तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन लिखना पड़ेगा, लेट्स से मर्ज सॉर्ट नाम दे देते हैं उसको, ठीक है। पहली चीज उसमें क्या हो रही होगी, एक बेस केस लिखा जाएगा। सेकेंड थिंग, हमको एरेज में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उन दोनों पे मर्ज सॉर्ट कॉल हो जाएगी, राइट, लेफ्ट वाले पार्ट पे और राइट वाले पार्ट पे दोनों पे कॉल हो जाएगा, और फिर लास्ट में मुझे उन दोनों को मर्ज करना होगा। तो मर्ज करने के लिए मैं एक और फंक्शन लिख दूंगा, जिसको वो एरे मिल जाएगा, बिगिन इंडेक्स, मिड इंडेक्स और एंड इंडेक्स भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आई को तो बिगिन से शुरू कर देगा और जे को वो मिड प्लस 1 से शुरू कर देगा, और इस तरह से वो करते करते उन दोनों को मर्ज कर देगा। सो दिस इज द प्रोसेस दैट वी विल हैव टू फॉलो। तो एक काम करते हैं, जल्दी से मर्ज सॉर्ट फंक्शन लिखते हैं, फिर हम लोग मर्ज फंक्शन लिख लेंगे, ओके। सो मर्ज सॉर्ट फंक्शन एक वॉइड फंक्शन होगा ऑब्वियसली, मर्ज सॉर्ट, जिसको एक इनपुट एरे मिलेगा जिसको हमको सॉर्ट करना है, इंट बिगिन इंडेक्स, इंट एंड इंडेक्स। तो बेसिकली हमें पहले मिड निकालना होगा यूजिंग बिगिन प्लस एंड बाय 2, राइट। सो इंट मिड इज इक्वल टू बिगिन इंडेक्स प्लस एंड इंडेक्स बाय 2, ओके। एंड एक बार जल्दी से बेस केस भी लिख ही लेते हैं, इफ बिगिन इंडेक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एंड इंडेक्स, रिटर्न, ओके। एंड अभी हमको क्या करना है कि लेफ्ट वाले पार्ट पे और राइट वाले पार्ट पे रिकर्जन कॉल कर देनी है। सो मर्ज सॉर्ट इनपुट बिगिन इंडेक्स टिल मिड, ठीक है, मिड तक कॉल होगा, एंड सेकेंड टाइम में मिड प्लस 1 से लेके एंड इंडेक्स तक। सो देर इज सम स्पेलिंग मिस्टेक। अच्छा, बिगिन इंडेक्स में मैंने यहाँ पे स्मॉल आई लिया था, कैपिटल आई कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे भी चेंजेस कर लेते हैं, ओके। सो इस तरह से रिकर्जन कॉल हो जाएगी, एंड द लास्ट स्टेप दैट इज गोइंग टू बी लेफ्ट इज कि मुझे एक मर्ज नाम का एक फंक्शन लिखना पड़ेगा, राइट, जिसको मैं यहाँ से कॉल करूँगा मर्ज, जिसके पास क्या जाएगी, एक इनपुट जाएगी, दैट इज इनपुट एरे, बिगिन इंडेक्स जाएगा, मिड जाएगा और एंड इंडेक्स जाएगा, ओके। सो नाउ लेट्स प्रोसीड एंड राइट द मर्ज फंक्शन। सो वॉइड मर्ज int input, int begin, int mid, int end, right। so तीनों चीज़ें हम लोग फेच कर लेंगे। सो नाउ द फर्स्ट स्टेप इज़ कि मुझे अपना वो एक एक्स्ट्रा एरे क्रिएट करना है, ठीक है। तो लेट मी नेम इट आउटपुट, ठीक है, उसका मैं नाम आउटपुट रख देता हूँ, int आउटपुट। उसका साइज़ क्या होगा, इट साइज इज गोइंग टू बी एंड माइनस बिगिन प्लस 1, राइट। सो लेट्स से कि मेरा एंड इंडेक्स 7 है, बिगिन इंडेक्स 0 है, इसका क्या मतलब हुआ, टोटल 8 एलिमेंट्स, तो 7 माइनस 0 प्लस 1, सो 8 साइज का एरे बनेगा। सो इंट आई इज इक्वल टू बिगिन, राइट, मुझे आई और जे स्टार्ट करने थे, राइट। सो मुझे आई और जे स्टार्ट करने थे। आई टोल्ड यू कि जैसे मेरा आई यहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा हाफ से,
और जे यहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा। सो मिड प्लस 1 से मेरा जे स्टार्ट हो जाएगा और बिगिन से मेरा आई स्टार्ट हो जाएगा। इंट जे इज इक्वल टू मिड प्लस 1, ओके। एंड मैं एक और वेरिएबल रखता हूँ इंट के इज इक्वल टू 0। के का काम क्या है कि पहले मुझे बताएगा कि यार के की वैल्यू 0 है तो मुझे 0th इंडेक्स पे आउटपुट में डालना है। फिर मैं k प्लस प्लस कर दूंगा, फिर मैं बोलूँगा कि अच्छा मुझे 1 पे जाके अब नेक्स्ट एलिमेंट डलेगा, फिर 2 पे डलेगा, फिर 3 पे डलेगा, फिर 4 पे डलेगा, राइट। बिकॉज मुझे जैसे मेरा जो एक्स्ट्रा एरिया दैट इज आउटपुट एरिया उसमें एक एक करके डालते रहना है, तो मुझे रखना पड़ेगा ना कि मुझे अब 0 पे डालना है, फिर 1 पे डालना है, फिर 2 पे डालना है। उसके लिए मैं k नाम का वेरिएबल मेंटेन करके चल रहा हूँ। सो वाइल i is less than equal to mid and j is less than equal to end, तब तक काम करते जाओ। तो हमने ये क्या किया था, हमने किया था कि i जब तक मेरा करते 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 लास्ट तक नहीं पहुंच जाता, या j मेरा करते करते लास्ट तक नहीं पहुंच जाता, तो मुझे ये काम करते जाना है, ठीक है। सो i के लिए लिमिट क्या रहेगी, i के लिए लिमिट मिड रहेगी और j के लिए लिमिट एंड रहेगी। सो वाइल i इज लेस देन इक्वल टू मिड एंड j इज लेस देन इक्वल टू एंड, if input i is less than input j, तो क्या होगा, तो आउटपुट k, मतलब जो k वेरिएबल था वो मेंटेन कर रहा है कि मुझे कहाँ पे डालना है, सो उसमें इनपुट आई जाएगा, राइट। बिकॉज हमने क्या देखा था कि छोटा एलिमेंट है उसको हम लोग आउटपुट k में डाल देते हैं एंड यहाँ पे i प्लस प्लस हो जाएगा, राइट। i प्लस प्लस होगा, j प्लस प्लस नहीं होगा, बिकॉज i वाले एलिमेंट को उठा के नीचे डाल दिया, अब i को हम आगे मूव कर सकते हैं, और साथ में k प्लस प्लस तो होगा ही होगा। बट अगर एल्स में चले गया, दैट इज कि हमारा जो j पे एलिमेंट वो छोटा है, तो इन दैट केस आउटपुट k में क्या जाएगा, j वाला एलिमेंट जाएगा और यहाँ पे j प्लस प्लस होगा और i प्लस प्लस नहीं होगा, राइट। k प्लस प्लस तो होना ही होना है। सो जब ये मेरा वाइल लूप चल चुका होगा, इसका क्या मतलब होगा, या तो मेरा i वाले एलिमेंट्स पूरे हो चुके होंगे या j वाले एलिमेंट्स पूरे हो चुके होंगे। अगर तो मेरे i वाले एलिमेंट्स पूरे हो चुके हैं तो मुझे जितने भी j में रह गए हैं एलिमेंट्स, जो सेकंड वाले हाफ में रह गए हैं, उसको उठा के सीधे डाल देना है नीचे। अगर मेरे j वाले एलिमेंट्स खत्म हो चुके हैं तो मुझे i वाले एलिमेंट जितने बाकी रह गए वो उठा के एरे में डाल देने हैं, राइट। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा था कि 2 3 4 5 6 7 तक पहुँचते पहुँचते ये वाले एलिमेंट्स तो खत्म हो चुके थे, तो जो लास्ट वाले एलिमेंट्स थे वो हमने सीधे सीधे उठा के यहाँ पे डाल दिए थे। सो मैं क्या करूँगा, आई जस्ट राइट कि आफ्टर ये लूप वाइल i इज लेस देन इक्वल टू मिड, मतलब अगर मेरे i वाले एलिमेंट्स अभी भी बाकी रह गए हैं तो i लेस देन मिड, जब तक कि वो पूरे नहीं हो जाते हैं तो सीधे सीधे आउटपुट k में डालते जाओ। तो मैं सीधे सीधे ये कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मतलब ये सिर्फ उसी केस में चलेगा अगर मेरे j वाले खत्म हो गए हैं पर i वाले बाकी हैं। बट अगर मेरे j वाले एलिमेंट्स बाकी रह गए होंगे, j लेस देन इक्वल टू एंड, तब ये वाली चीज चलनी चाहिए। सो द थिंग इज कि जो अभी ये दो लूप्स लिखे हैं इन दोनों में से चलेगा एक ही। एक लूप की कंडीशन तो पहले ही फॉल्स हो जाएगी, राइट। मतलब या तो ये वाले एरे में कुछ एलिमेंट्स रह जाएंगे या ये वाले में रह जाएंगे, तो अकॉर्डिंगली वो लूप हमारा चल जाएगा। सो अभी इतना करने से मेरे आउटपुट एरे में, दैट इज जो मेरा एक्स्ट्रा एरे है, उसके अंदर वो सारी वैल्यूज सॉर्ट होके मर्ज होके आ चुकी हैं। द लास्ट स्टेप इज कि मुझे वो वैल्यूज उसमें वापस मूव करनी है, वो वैल्यूज ऊपर वापस मूव करनी है, दैट्स द लास्ट स्टेप। सो वो करने के लिए मैं जल्दी से एक लूप लगा लूँगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक वेरिएबल यूज़ कर लेते हैं, इंट m इज इक्वल टू 0, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले रहा हूँ। सो फॉर इंट i इज इक्वल टू बिगिन, i लेस देन इक्वल टू एंड, i प्लस प्लस, इनपुट i is equal to output m, then m plus plus. Okay, so I am taking input i is equal to begin, मतलब begin से end तक जा रहे हैं, not from 0 to end, ठीक है। 0 से end नहीं जाना। just try to understand this कि let's say जब मैं second half को, जो मेरा second half है उसको merge करने जा रहा हूँ, right। so let's say this is my full array, right। so and my second half is let's say 2 5 3 8. नाउ व्हेन आई विल बी मर्जिंग दिस, तो क्या होगा, मेरा एक 4 साइज का एक एक्स्ट्रा एरे क्रिएट होगा जो मर्ज होने के बाद 2 3 5 8 बन जाएगा। अब जब मुझे वापस इनपुट में कॉपी करनी है वैल्यूज, तो 2 की वैल्यू यहाँ जाएगी, 3 की वैल्यू यहाँ जाएगी, 5 की वैल्यू यहाँ जाएगी,
8 की वैल्यू यहाँ जाएगी, ठीक है। बेसिकली 2 की वैल्यू अब वो मेरी बिगिन के ऊपर जा रही है एंड ना कि 0 के ऊपर। सो हमको बिगिन से स्टार्ट करना होता है, ओके। तो एक बार रन करके देख लेते हैं कि हमारा सही से काम हो रहा है कि नहीं, ठीक है। इंट ARR इज इक्वल टू 4 2 6 3 7 5, right? So let's just apply merge sort on this. Merge sort ARR, then 0 is begin index and index 5, right? So now let's just print it for int I is equal to 0, I less than 6, I plus plus, C out ARR I end line. So let's just run this. So we are getting 2 3 4 5 6 7. So basically हमारा एरे सॉर्ट हो चुका है, ठीक है। सो आई होप मर्ज सॉर्ट का आइडिया क्लियर है। द बेसिक आइडिया है इसके पूरे एरे को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट दोनों स्मॉलर प्रॉब्लम्स है तो उनको रिकर्जन से सॉल्व कर दो, फिर उनको मर्ज कर दो, राइट, यूजिंग अ मर्ज फंक्शन। सो इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्विक सॉर्ट। थैंक यू।